नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अपने साथी के हत्या के आरोप में युवक के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। अपने साथी के हत्या में संलग्न भारतीय एक गोटे युवक के सर्लाही प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल भारत के बिहार राज्य सीतामढ़ी जिला सोनवर्षा थाना ग्राम पंचायत पुरंदाहा राजवड़ा पश्चिम 5 रहनिहार 27 वर्षक रंजीत कुमार बैठा रहल छन्। साउन 4 गते 2080 साल में सर्लाही हरिवन नगरपालिका के लखनदेही पुल नीचा माथ भेटल भारत के बिहार राज्य सीतामढ़ी जिला पुरौना भिजेल पोस्ट थाना मनियारी 5 रहनिहार 23 वर्षक गोलू कहल गेल अभिषेक राज के हत्या अभियोग में फरार रहल बैठा के नियंत्रण में लेल गेल अछि। घटना पश्चात फरार रहल बैठा के खोज तलाश के क्रम में बैसाख 4 गते रात करीब 11 बजे के समय में सर्लाही के मलंगवा नगरपालिका 8 गोरखकालीन स्थित लागल महायज्ञ मेला में घूम रहल समय नियंत्रण में लेल गेल सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी देने साथ। धनुषा में मोटरसाइकिल की टक्कर से गोटे वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धनुषा के विदेह नगरपालिका 7 बेलापट्टी के 65 वर्षक राम रतन मंडल रहल छन्। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रंजन आवा के अनुसार पैदल यात्री मंडल के बीतर साँझ प्रदेश 02007 पर 2943 नंबर के मोटरसाइकिल टक्कर देना से वो गंभीर घायल भेल छलनि। हिनका सीता हॉस्पिटल जनकपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल डीएसपी आवा जानकारी देने साथ। लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल आ घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। हमास के आक्रमण बाद इजरायल में बेपत्ता बिपिन जोशी के परिवार प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भेंट क सकुशल उद्धार के पहल क देव लेल आग्रह केलक अछि। शुक्र दिन भिनसर प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में जोशी के माय बाबू सहित के टोली भेंट क बिपिन के रिहाई के लेल थप पहल क देव प्रधानमंत्री के आग्रह केने अछि। एहि क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड अपने बिपिन के रिहाई के लिए चिंतित रहल आ रिहाई के लिए निरंतर पहल कर रहल जिक्र करत जल्दी सकारात्मक परिणाम आयत अपने एहि पर आशावादी समेत रहल जानकारी करौलनि। गत असोज 20 गते किबुज स्थित कृषि फार्म में हमास के आक्रमण में पड़ 10 गोटे नेपाली विद्यार्थी के मृत्यु भेल छल। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका 3 के जोशी संपर्क विहीन रहल छलनि त हमास इजरायली क्षेत्र से कब्जा में लक बंधक बनेने करीब 200 मध्ये 50 गोटे रिहा कर सहमत भेल छल। मुदा एहिसँ बेसी संख्या में रिहाई भेलो पर विपिन के अवस्था अज्ञात रहल अछि। रूपंदेही में अपने बेटी के हत्या के आरोप में प्रहरी एक गोटे के नियंत्रण में लेनी अछि। नियंत्रण में रहल रूपंदेही के कंचन गांवपालिका 5 वर्गदावा के नारायण बहादुर जीसी रहल छन्। प्रहरी हिनका अपने 17 वर्षक बेटी अंजलि जीसी के रॉड प्रहार क हत्या के आरोप में नियंत्रण में लेलक अछि। बुटवल के ईटा भट्टी लाइन में रहल मालिका होटल एंड लॉज में बुध के दिन रॉड प्रहार क अपने बेटी के हत्या के संगे लाश के होटल के कोठली में सिरक से नुका कर नारायण भागल छल। प्रहरी खोज तलाश के क्रम में बृहस्पति दिन साँझ कंचन 4 थकाली चौक से नारायण के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर भट्ट जानकारी देने छन्। अंजलि कंचन के हरैया माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 में अध्ययनरत छलिन। अंजलि बुध दिन दोपहर में साथी के भेंट कर जा रहल छी कह क अपना घर से निकलल छलिन। बेटी के खोजत बुटवल पहुंचल ओ बुटवल में देख क घर जाय आग्रह केलो पर नहीं मानने बाद पीठ के झोंक में रॉड प्रहार केला से मृत्यु भेल बयान देने डीएसपी भट्ट जानकारी देने साथ। घटना बाद अंजलि के माय अपन पति नारायण विरुद्ध चेतावनी जारी देला से अदालत से म्याद थप करैत अनुसंधान शुरू कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा बिल बीजक से अधिक हार्डवेयर तथा खुदरा सामान बोकने आरोप में एकटा मालवाहक ट्रक के नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतल रात करीब 7:30 बजे 58,41,000 रुपया बराबर के सामान बोकने ना 3 ख 3324 नंबर के ट्रक नियंत्रण में लेने अछि।
जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापा बिल बिजक से अधिक हार्डवेयर तथा खुदरा सामान से बोक्ने मालवाहक ट्रक वीरगंज से काठमाडौँ दिस जा रहल सूचना के आधार में ट्रक नियंत्रण में लियल गेल जानकारी देने सैन। थापा वीरगंज 25 सिरसिया स्थित ट्रक के रुक चेक जांच के क्रम में ट्रक में बिल बिजक से अधिक सामान भेटल आ बिल बिजक से वो शंकास्पद देखल गेल जिक्र केलनि। ओ नियंत्रण में लेल गेल ट्रक थप अनुसंधान के लेल तहिना कार्यवाही के लेल राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया पठायल गेल जिक्र सेहो केलथि। चीन से आयात कयल गेल रासायनिक मल सिंधुपाल चौक के तातोपानी भंसार कार्यालय से काठमांडू के लेल ढुवानी कयल गेल अछि। करीब 11 महीना गोदाम में राखल गेलाक बाद मल आयातकर्ता ट्रांसलिक आवश्यक प्रक्रिया पूरा केने संगे ढुवानी शुरू भेल अछि। कृषि सामग्री कंपनी आ आयातकर्ता बीच सहमति भेलाक बाद मल काठमांडू पठाब शुरू कयल गेल। तातोपानी भंसार कार्यालय के प्रमुख दयानंद केसी जानकारी देने सैन। हिनकर अनुसार 3500 टन मल मध्ये 1200 टन से अधिक मल जांच पास भ क काठमांडू ढुवानी भेल आ बाकी मल सेहो जांच पास के प्रक्रिया में रहल जानकारी करोने साथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने बीच पिछला राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में छलफल भेल अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंहदरबार में भेल भेंट वार्ता के क्रम में समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति प्रदेश सरकार के समीकरण लगायत के विषय में छलफल कयल गेल। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने जानकारी देलनि। वो प्रदेश के सत्ता समीकरण के आधार के केंद्र में कोनो असर नहीं पहुंचत सेहो जानकारी करौलनि। संगे ओ अखन सत्ता साझेदार बीच सेहो कोनो समस्या नहीं रहल जिक्र केलनि। व्यक्ति उहाँभन्दा अर्को मान्ने हो कि भन्ने विषयमा भएका छलफलहरू हुन्। तब त्यहाँ फेरि प्रदेशमा हाम्रो सहभागिता नभएको हुनाले त्यहाँ मेरो त्यति धेरै मत त रहेन। तर खालि त्यो प्रदेश केन्द्रको कारणले प्रदेशमा भएका त हामीले देखिरहेका छौँ। प्रदेशमा भएर यता केही हुन्छ कि भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा छैन। त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन। सामान्य ढङ्गले हुने छलफलहरू हुन्। त्यो छलफलको क्रममा कहिलेकाहीँ निर्णयहरू हुने अलिकति ढिला भइरहेको हुन्छ। फेरि त्यसमाथि अब यो इलामको चुनावले गर्दाखेरि कयौँ शीर्ष नेताहरू पनि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। तर त्यस्तो कुनै त्यो असमझदारी अथवा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति भन्ने कुरा त्यसको कुनै आकलनका लागि बसिएको होइन। एकदमै सामान्य छ। त्यस्तो के भनिन्छ होइन त्यस विषयमा त त्यससँग कुरा भयो। यो त तपाईँले भनेपछि मैले समाचारमा त कहीँ कहीँ देखिएको हो। तपाईँले भनेपछि मैले थाहा पाएको त्यस विषयलाई लिएर होइन। हामी निरन्तर म यही नै थिएँ। त्यस पछाडि अब ओलीजी आइपुग्नु हो। उहाँबाट आइसकेपछि सामान्य छलफल गर्न बसेको कुनै त्यसको एजेन्डा विशेष कुरा छैन। भनेपछि अहिले गठबन्धनमा त्यस्तो सत्ता साझेदार दलबीच त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही छैन। अब शीर्ष नेताहरू बिच त निरन्तर छलफल त भइ नै रहन्छ नि। यो त eben निरन्तरको प्रक्रिया मात्रै हो। त्यस्तो कुनै एजेन्डा विशेषमा हामी बसेका होइनौँ। कसरी जाने के गरी जाने जस्तो लगानी सम्मेलनका कुराहरू छन्। अन्य राजनीतिक विषयवस्तुहरू छन्। यसलाई समीक्षा त गर्न पर्यो नि कोलिसन दलहरू बिच भएर। हामी यहीँ भएको क्याबिनेट बैठक थियो। म यहीँ थिएँ। अनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजी आउनुभयो। आइसकेपछि बसेको सामान्य छलफलमा छ। त्यसको केही पनि छैन। ओ दल के नेता सब बीच छलफल हिनाई सामान्य विषय रहल जिक्र केलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में हफ्ता के अंतिम कारोबारक दिन अर्थात शुक्र दिन सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ सोन तोला के 700 रुपया से बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आय छापावाल सोना 1,39,300 आ तेजाबी सोन 1,48,650 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बृहस्पति दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,38,600 रुपया में कारोबार भेल छल त तेजाबी सोन तोला के 1,37,950 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम सामान्य घटल अछि। महासंघ के अनुसार आई चांदी तोला के 5 रुपया से घट कर तोला के 17 से 20 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार।
टर्की के उत्तरी प्रांत टोकाट में बृहस्पति दिन 5.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। देश के विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण AFAD जानकारी देलक अछि। बीतल साँझ 6:11 में भूकंप गेलै। राजधानी अंकारा से करीब 450 किलोमीटर पूर्व में रहल टोकाट प्रांत के सुलुसाराया शहर में केंद्र बिंदु रहल AFAD जानकारी करौने अछि। अखन धरि कोनो मानवीय क्षति नहीं रहल बतायल सेहो गेलै। भूकंप के धक्का पड़ोसी प्रांत समेत महसूस कयल गेल। निजी प्रसारक NTV जानकारी देलक अछि। AFAD आ अन्य संबंधित एजेंसी सबके टोली सब घटना स्थल में स्थिति के अनुसंधान कर रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।